हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप। करनी पब्लिक ऑनलाइन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 6। अच्छा, लेक्चर नंबर 5 में हमने राउल के नियम के बारे में पढ़ा था। एक बार राउल के नियम को हम वापस रिपीट कर देते हैं, है ना। तो देखो, लेक्चर नंबर 5 में हमने पढ़ा था वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल का नियम, है ना। यानी कि हमारा जो विलेय जो है वो कैसा है, वाष्पशील है, यानी कि और विलायक भी कैसा है, वाष्पशील, है ना। विलेय जो है वो हमारा कैसा है, द्रव है। और यदि विलेय हमारा द्रव है तो उसकी क्या बनेगी, वाष्प। और विलायक भी हमारा क्या है, द्रव। अच्छा, विलायक द्रव है तो विलायक की भी क्या बनेगी, वाष्प, है ना। अच्छा, विलायक को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए से, है ना। ये जैसे हमारे पास कोई बंद पात्र है, ये हमारे पास कैसा पात्र है, बंद पात्र। इसमें कोई द्रव भरा हुआ है, इसमें क्या भरा हुआ है, कोई द्रव, है ना। अच्छा, द्रव भरा है, इसमें हम मान के चले कि विलायक है ना। और विलायक के अणुओं को हम ऐसे, विलायक को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आपको मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, ये अणु जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सतह पर उपस्थित अणु है ना, सरफेस पर उपस्थित अणु है। जब हम विलायक को हीट करेंगे तो सतह पर उपस्थित अणु किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, वाष्प में, है ना। सतह पर उपस्थित अणु किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, वाष्प में, है ना। जिसको मैंने इस प्रकार ग्रीन लाइन से मैंने शो कर रखा है। अब ये वाष्प के अणु क्या, दाब, ये वाष्प के अणु जो है ये द्रव की सतह पर क्या डालेंगे, दाब। इस दाब को हमने क्या नाम दे दिया, Pa0। Pa0 क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। Pa0 है हमारे पास शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। इसी प्रकार मान लीजिए हमारे पास ये कोई विलेय है, इस कंटेनर में क्या है, विलेय। विलेय को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से। तो विलेय को जब हम गर्म करेंगे तो जो सतह पर जो मॉलिक्यूल्स है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, किसमें परिवर्तित हो जाएंगे, वाष्प में, है ना। और ये जो वाष्प के अणु है ये द्रव की सतह पर क्या डालेंगे, दाब डालेंगे। इस दाब को हम बोलेंगे Pb0। क्या बोलेंगे, Pa0 तो क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और Pb0 क्या है, शुद्ध विलेय का वाष्प दाब, है ना। अच्छा, विलेय और विलायक दोनों को हम क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। तो विलेय और विलायक दोनों को मिक्स कर देते हैं तो क्या बनेगा, विलयन। क्या बनेगा, विलयन। अच्छा, विलयन में दोनों अवयव उपस्थित होंगे, विलेय और विलायक। विलयन जो होगा, विलयन में दोनों अवयव उपस्थित होंगे, और जो वाष्प दाब होगा वो भी दोनों अवयवों की वजह से होगा। अच्छा, यदि विलयन में अवयव ए के अणुओं के विलयन में अवयव ए के अणुओं का जो आंशिक वाष्प दाब है उसको तो बोलेंगे Pa। और विलयन में जो अवयव बी के अणुओं का जो आंशिक वाष्प दाब है उसको बोलेंगे Pb। Pa0 नहीं बोल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर विलयन है हमारे पास। क्या है, विलयन में विलेय भी है और विलायक भी है ना। ओके, तो विलयन में विलेय भी होता है, विलायक भी होता है। तो विलयन में मतलब विलयन में जो अवयव ए के अणुओं के द्वारा जो ए के अणुओं के द्वारा जो वाष्प दाब डाला जाएगा उसको बोलेंगे Pa। और अवयव बी के अणुओं के द्वारा जो वाष्प दाब डाला जाएगा उसको बोलेंगे Pb, है ना। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, इसका कथन देखते हैं। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम आंशिक वाष्प दाब क्यों कह रहे हैं, क्योंकि विलयन में दो अवयव है यहाँ पर, है ना। यदि एक ही अवयव होता तो हम केवल वाष्प दाब की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर दो अवयव बोले हैं, है ना। तो यहाँ पर दो अवयव मिक्स है, इसलिए हम आंशिक वाष्प दाब की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर केवल वाष्प दाब शब्द यूज होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, विलयन है। तो विलयन में विलेय भी होगा, विलायक भी होगा, इसलिए हम यहाँ पर आंशिक दाब की बात कर रहे हैं। ओके, अब देखिएगा, है ना। तो ये जो राउल का नियम क्या कहता है कि जो ए का जो अवयव ए का आंशिक दाब है, अवयव ए का जो आंशिक दाब होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा अवयव ए की मोल भिन्न के। अवयव ए का जो आंशिक दाब है ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल टू होगा, अवयव ए की मोल भिन्न के। और अवयव बी का जो आंशिक दाब है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा, अवयव बी की मोल भिन्न के, है ना। तो देखो स्टेटमेंट को देखिएगा, निश्चित ताप पर किसी वाष्पशील विलेय युक्त विलयन में प्रत्येक अवयव का जो आंशिक दाब है, प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उस अवयव की, प्रत्येक अवयव का जो आंशिक दाब है उस अवयव की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। अच्छा, यहाँ पर जब हम प्रीपोर्शनल टू यानी समानुपाती का जब हम साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक स्थिरांक लगाना पड़ेगा। तो ये हमने कौन सा स्थिरांक लगाया, Pa0। अच्छा, Pa0 क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ध्यान दीजिएगा, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, है ना। यदि विलायक प्योर कंडीशन में है तो प्योर कंडीशन में जो वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर दाब डाला जाएगा उसको बोलेंगे हम Pa0, है ना।
तो पी ए नॉट है यहाँ पर शुद्ध विलायक का वाष्पदाब। इसी प्रकार यहाँ पर भी प्रीपोर्शनल टू का साइन हटेगा तो क्या आएगा पी बी नॉट। पी बी नॉट क्या है, शुद्ध विलेय का वाष्पदाब, शुद्ध विलेय का वाष्पदाब। और पी ए क्या है, अवयव ए का वाष्पदाब, और पी बी क्या है, अवयव बी का वाष्पदाब, है ना। पी ए विलयन में अवयव ए के वाष्पदाब को हम क्या बोलेंगे, पी ए, और विलयन में अवयव बी के वाष्पदाब को हम बोलेंगे पी बी। ओके, है ना। तो ध्यान दीजिएगा पी ए एवं पी अवयव ए एवं अवयव बी के आंशिक दाब है, तथा एक्स ए एवं एक्स बी अवयव ए एवं बी की मोल भिन्न है। पी ए नॉट क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब। पी ए नॉट क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब। और पी बी नॉट क्या है, शुद्ध विलेय का वाष्पदाब। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, उसको दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो ये हमने आपको लेक्चर नंबर 5 में बताया था, लेकिन फिर भी मैंने एक बार आपको रिवाइज कर दिया। अब मैं इसको रफ कर देता हूं, उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर ये जो दो इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इनका हमें ग्राफ बनाना है। दो इक्वेशन जो हमारे पास है बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। कौन कौन सी दो इक्वेशन है अभी हम बात करते हैं। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास आई थी पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स ए, एक इक्वेशन तो ये थी। और जो दूसरी इक्वेशन थी वो थी पी बी बराबर पी बी नॉट एक्स बी। इसको दे देते इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब हम ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ किस किस के बीच में खींचेंगे, ध्यान दीजिएगा। इधर तो ले लेते हैं मोल भिन्न, इधर तो ले लेते हैं हम मोल भिन्न। ओके, मोल भिन्न कह दो या फिर मूल अंश कह दो, एक ही बात है। ओके, इधर तो ले लेते हैं मूल अंश और इधर ले लेते हैं वाष्पदाब। इधर हम क्या ले लेते हैं, वाष्पदाब, वेपर प्रेशर। वाष्पदाब को अंग्रेजी में बोलेंगे वेपर प्रेशर। अब देखो, एक ही ग्राफ के अंदर हमें दो ग्राफ खींचने हैं। एक ही ग्राफ के अंदर हमें क्या खींचने हैं, दो ग्राफ। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। अच्छा, यहाँ पर मान के चलते हैं एक्स ए यानी कि अवयव ए की मोल भिन्न, इसकी वैल्यू कितनी है ए, तो एक्स बी की वैल्यू कितनी होगी 0, क्योंकि हम जानते हैं विलयन में उपस्थित सभी अवयवों की एक विलयन में उपस्थित सभी अवयवों की मोल भिन्नों का योग सदैव क्या होता है, 1 होता है। तो एक्स ए की वैल्यू यदि 1 है तो एक्स बी की वैल्यू कितनी होगी 0। अगर इधर हम जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इधर हम जा रहे हैं राइट में, तो राइट में जाने पर क्या हो रहा है, एक्स ए की मोल भिन्नता क्या हो रही है, कम हो रही है। राइट में जाने पर एक्स ए की मोल भिन्नता क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, और एक्स बी की जो मोल भिन्न है वो बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर देखिएगा एक्स ए की मोल भिन्न हो जाती है 0 और एक्स बी की मोल भिन्न कितनी हो जाती है 1। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, देखिएगा इसको, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास दो इक्वेशन है, एक तो है पी ए बराबर पी ए नॉट। यहाँ पे देखो, एक तो इक्वेशन हमारे पास पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स ए। अगर मान यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ इस देखो यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू कितनी है 1, तो एक्स ए की जगह यदि मैं क्या रख देता हूँ 1, तो पी ए बराबर क्या आ जाएगा पी ए नॉट, है ना। तो यहाँ पर हम यहाँ पर ये हो गया आपका पी ए नॉट, यहाँ पर ये क्या हो गया आपका पी ए नॉट। इसी प्रकार देखो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू कितनी है 0, यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू कितनी है 0, तो एक्स ए की वैल्यू 0 है तो पी ए की वैल्यू भी कितनी होगी 0। ओके, अब देखिए दूसरी वाली इक्वेशन देखिएगा, पी बी बराबर क्या है पी बी नॉट एक्स बी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्स बी की वैल्यू कितनी है 1, तो एक्स बी की वैल्यू 1 है तो पी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी पी बी नॉट, है ना। तो इस लाइन पर हम ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, इस लाइन पर ले लेते हैं पी बी नॉट को, इस लाइन पर हम किसको ले लेते हैं पी बी नॉट को। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, है ना। अब देखो ये जो बात, अब देखिएगा इधर यदि हम जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इधर यदि हम जा रहे हैं तो इधर जा रहे हैं, तो हम क्या इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, अवयव बी की मोल भिन्न यानी कि एक्स बी की वैल्यू बढ़ रही है। इधर हम जा रहे हैं तो अवयव बी की मोल भिन्न यानी कि एक्स बी की वैल्यू बढ़ रही है। तो ध्यान दीजिएगा, ये पी बी बराबर पी बी नॉट एक्स बी, ये जो आपका ग्राफ है ये y बराबर एम एक्स का ग्राफ है, और y बराबर एम एक्स का ग्राफ जो होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे हम इधर जाएंगे तो एक्स बी की वैल्यू, जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं तो एक्स बी की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं तो एक्स बी की वैल्यू, तो यहाँ पर देखो एक्स बी की वैल्यू क्या हो जाती है मैक्सिमम हो जाती है। इस पॉइंट पर एक्स बी की वैल्यू क्या हो जाती है मैक्सिमम, यानी कि एक्स बी की वैल्यू कितनी हो जाती है 1 और एक्स ए की वैल्यू कितनी हो जाती है 0।
है ना। तो यहाँ पर यानी कि यहाँ पर मतलब जो वाष्प दाब होगा वो केवल किसका वाष्प दाब होगा, विलायक का, क्योंकि यहाँ पर जो विलेय है, यहाँ पर जो आपका विलेय है, सॉरी, तो इधर हम जा रहे हैं तो धीरे धीरे जा रहे हैं तो एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है ना, राइट में हम जा रहे हैं तो एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है। अच्छा अच्छा, एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम, और एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 0। यानी कि यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो कौन से अवयव की वजह से होगा, यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो बी अवयव की वजह से होगा, बी यानी कि विलेय की वजह से होगा। यहाँ पर जो वाष्प दाब होगा वो किसकी वजह से होगा, विलेय की वजह से, क्योंकि विलायक की मोल बिंदु यहाँ पर क्या है, 0 है ना। तो विलेय का शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पीवी नॉट, क्या बोलते हैं, पीवी नॉट। तो ये वाला जो ग्राफ है ये किसका है, पीवी बराबर, ये जो ग्राफ आया हमारे पास ये ग्राफ किसका है, पीवी बराबर पीवी नॉट एक्सबी का ग्राफ है ना। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर यदि हम इधर जा रहे हैं, इधर देखो, यदि हम इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, यदि हम लेफ्ट में जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि लेफ्ट में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक्स बी की वैल्यू तो घट रही है, लेफ्ट में जा रहे हैं, इधर आ रहे हैं, देखो इधर इधर आ रहे हैं तो एक्स बी की वैल्यू तो क्या हो रही है, घट रही है, और एक्स ए की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इस पॉइंट पर जाकर के एक्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, और एक्स बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यानी कि यहाँ पर जो विलेय जो है आपका वो पूरा खत्म हो चुका है। यहाँ पर जो वाष्प दाब होगा वो केवल किसकी वजह से होगा, वो केवल किसकी वजह से होगा, केवल विलायक की वजह से होगा। यहाँ पर जो वाष्प दाब है वो केवल किसकी वजह से होगा, विलायक की वजह से, क्योंकि यहाँ पर विलेय की जो मोल भिन्न है, विलेय की मोल भिन्न है वो कितनी हो गई है, 0 हो गई है। तो ये वाला जो हमारा ग्राफ है ये किसका है, पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स ए का ग्राफ है, ध्यान दीजिएगा, पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स ए का, है ना। ओके, अब यदि हम इन दोनों पॉइंटों को मिला देते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा टोटल प्रेशर पी विलियन का कुल दाब पी ए प्लस पीबी, पी ए प्लस पीबी। तो देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राफ है, ये जो ग्राफ है बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राफ है। हम जब आदर्श और अनादर्श विलियन पढ़ेंगे तो वहां पर भी इस ग्राफ की हमें जरूरत पड़ेगी। ओके, तो हमारा अब ये जो वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए जो राउल का नियम था वो हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम अगला जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल का नियम। देखिएगा टॉपिक है हमारा अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल का नियम, यानी कि यहाँ पर देखिएगा जो विलेय है वो आपका कैसा होगा, अवाष्पशील, है ना। यानी कि विलेय की क्या नहीं बनेगी, वाष्प, अर्थात जो हमारा विलेय है वो कैसा होगा, विलेय जो है वो हमारा होगा ठोस, विलेय हमारा कैसा होगा, ठोस, और विलायक जो है वो हमारा कैसा होगा, द्रव। ध्यान दीजिएगा, विलायक जो होगा वो हमारा कैसा होगा, द्रव, है ना। अब समझिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मान लीजिएगा कोई, यहाँ पर मेरे पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर में यहाँ पर कोई द्रव भरा है, यहाँ पर इस प्रकार से ये विलायक है, इस कंटेनर में क्या है आपका, विलायक, और जो आपका विलायक है वो कैसा है, द्रव है, जो आपका विलायक है वो कैसा है, द्रव है ना। ध्यान दीजिएगा, जो आप यहाँ पर जो आपका विलायक है वो कैसा है, द्रव। तो यहाँ पर ये सतह पर जो मॉलिक्यूल्स है, इन मॉलिक्यूल्स को नाम दे देते हैं हम ए, क्योंकि विलायक को हम किससे रिप्रेजेंट करके चल रहे हैं, ए से, है ना। ये हमारा कंटेनर जो है वो कैसा है, क्लोज है, कंटेनर जो है हमारा कैसा है, क्लोज। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या बनेगी, वाष्प बनेगी, क्या बनेगी, वाष्प, है ना। तो यहाँ पर ये जो वाष्प जो सतह के मॉलिक्यूल्स है ये किसमें परिवर्तित हो जाएंगे, वाष्प में, और ये वाष्प द्रव के ऊपर क्या डालेगी, दाब। इस दाब को हम बोल देंगे पी ए नॉट, इस दाब को हम क्या बोल देंगे, पी ए नॉट, यानी कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। अब ध्यान दीजिएगा जो हमारा विलेय है, जो हमारा विलेय है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो हमारा विलेय हम जो ले रहे हैं, विलेय यहाँ पर हमारा कैसा है, ठोस है। ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विलेय जो है हमारा यहाँ पर कैसा है,
यहाँ पर जो हम विलेय ले रहे हैं वो आपका कैसा है, ठोस, मतलब इसकी वाष्प नहीं ले, जो विलेय हम ले रहे हैं ये ठोस है। विलेय कैसा है, ठोस, मतलब इसकी वाष्प नहीं बनेगी, ध्यान दीजिएगा, इसकी वाष्प नहीं बनेगी। विलेय जो है आपका वो कैसा है, वाष्पशील। अब मान लीजिए हम विलेय और विलायक को मिला देते हैं, तो विलेय और विलायक को मिलाने पर क्या बनेगा, विलयन। ध्यान दीजिएगा, विलेय और विलायक को मिलाने पर क्या बनेगा, विलयन। तो ध्यान दीजिएगा, विलयन में क्या होगा, यहाँ पर दो प्रकार के मॉलिक्यूल्स होंगे। विलयन में कितने प्रकार के मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पर एक तो ये तो मान लीजिएगा विलायक का मॉलिक्यूल्स है, और ये जो है हमारा ये किसका मॉलिक्यूल्स है, विलेय का। ये विलायक का, और ये जो हमारा कौन सा मॉलिक्यूल्स है, विलेय का। ये विलायक का, ये हमारा कौन सा मॉलिक्यूल्स है, विलेय का। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो ये हमारा क्या बन गया, विलयन, ये हमारा क्या बन गया, विलयन। तो देखिएगा यहाँ पर विलयन में जो वाष्प बनेगी वो केवल किसकी वजह से बनेगी, विलयन में जो वाष्प बनेगी वो केवल किसकी वजह से बनेगी, विलायक के अणुओं की वजह से, है ना, क्योंकि विलायक हमारा द्रव है। तो विलयन में जो वाष्प बनेगी वो केवल किसकी वजह से बनेगी, विलायक की वजह से। क्योंकि विलेय तो हमारा, क्योंकि यहाँ पर विलेय जो है वो हमारा कैसा है, ध्यान दीजिएगा, विलेय जो है हमारा कैसा है, अवाष्पशील है, यानी कि ठोस है ना, और ठोस विलेय की वाष्प नहीं बनती है। तो यहाँ पर विलयन में जो वाष्प बनेगी वो केवल किसकी वजह से बनेगी, विलायक के अणुओं की वजह से बनेगी। तो ध्यान दीजिएगा, यदि मान यहाँ पर देखो, विलयन में जो वाष्प दाब होगा, विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो केवल किसके अणुओं की वजह से होगा, विलायक के अणुओं की वजह से होगा। क्योंकि विलेय तो हमारा अवाष्पशील है, तो विलेय के अणुओं की वाष्प तो नहीं बनती है। अच्छा, यदि हम कंपेयर करें कि विलायक, यहाँ पर देखो, यहाँ पर विलायक, यदि हम विलायक से कंपेयर करें, विलयन को यदि हम किससे कंपेयर करें, विलयन को यदि हम किससे कंपेयर करें, विलयन की तुलना यदि हम किससे करते हैं, विलायक से। विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होगा या विलयन का, तो आंसर होगा विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होगा। क्योंकि विलायक, देखो ध्यान दीजिएगा, विलायक का वाष्प दाब ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि विलायक में जो सतह पर केवल, विलायक में जो सतह है, यहाँ पर जो द्रव की सतह है उस पर केवल किसके मॉलिक्यूल्स होंगे, विलायक के। और इन सभी मॉलिक्यूल्स की क्या बनेगी, वेपर बनेगी, वाष्प बनेगी। लेकिन विलयन में देखो, विलायक के साथ साथ किसका मॉलिक्यूल्स भी संबंधित होगा, विलेय का। क्योंकि विलेय हमारा क्या है, अवाष्पशील, तो विलेय की तो वाष्प बनेगी नहीं, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जो विलयन का जो वाष्प दाब जो होता है, विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है ना। क्यों कम होता है, क्योंकि विलयन में क्या होता है, विलयन में विलायक के अणुओं के साथ साथ किसके अणु भी संबंधित होते हैं, विलेय के। और विलेय के अणुओं की वाष्प नहीं बनती है ना। वाष्प तो केवल किसके अणुओं की बनेगी, विलायक के अणुओं की, है ना। तो यदि किसी विलयन में या यदि किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, यदि किसी विलायक में क्या मिलाया जाता है, अवाष्पशील विलेय, तो विलयन के वाष्प दाब में क्या आती है, कमी। और वाष्प दाब में आने वाली इस कमी को हम बोलेंगे वाष्प दाब अवनमन। क्या बोलेंगे, वाष्प दाब अवनमन। देखो, वाष्प दाब अवनमन क्या होता है, वाष्प दाब अवनमन, तो वाष्प दाब अवनमन को समझते हैं। मान लीजिएगा विलायक जो है, यहाँ पर जो 20 यूनिट वाष्प दाब क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर कितनी यूनिट वाष्प दाब क्रिएट हो रहा है, 20 यूनिट। और अब जब हम इसमें, यदि हम विलायक में ऐसा विलेय मिला देते हैं जिसकी वाष्प नहीं बनती है, विलायक में यदि कोई ऐसा विलेय मिला देते हैं जिसकी वाष्प नहीं बनती है, तो ध्यान दीजिएगा, होगा विलयन में क्या होगा, विलयन में क्या होगा कि सतह पर विलायक के अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे वाष्प दाब में क्या आएगी, जिससे वाष्प दाब में क्या आएगी, कमी। और वाष्प दाब में आने वाली इस कमी को हम बोलेंगे वाष्प दाब अवनमन। क्या बोलेंगे, वाष्प दाब अवनमन। जो वाष्प दाब अवनमन जो होता है, ये क्या, ये हो जाएगा हमारा PA0 माइनस P। PA0 क्या है, PA0 क्या, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और P क्या है, P क्या है हमारा, विलयन का वाष्प दाब। मान लीजिए शुद्ध विलायक का वाष्प दाब यहाँ पर 20 यूनिट है, कितना यूनिट है, 20 यूनिट। और विलेय मिलाने पर, विलायक में विलेय मिलाने पर जो वाष्प दाब कितना रह जाता है, 15। तो वाष्प दाब में कितने की कमी आई, 20 माइनस 15, मतलब 5 यूनिट की कमी आ गई। कितनी कमी आ गई, 5 यूनिट की कमी आ गई। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, विलयन का जो वाष्प दाब जो होता है वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से हमेशा क्या होता है, विलयन का जो वाष्प दाब है वो हमेशा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है ना। तो वाष्प दाब में आने वाली इस कमी को हम बोलेंगे वाष्प दाब अवनमन। और वाष्प दाब अवनमन होता है PA0 माइनस P, यानी कि शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में से आप किसका वाष्प दाब घटा दो, विलयन का वाष्प दाब। तो जो वाष्प दाब में कमी आएगी वो
निकल जाएगी, है ना। ओके, अब हम कर रहे हैं अवास्तशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल का नियम, इसका कथन देखते हैं, है ना। तो कथन निश्चित ताप पर ध्यान दीजिएगा, निश्चित ध्यान दीजिएगा, निश्चित ताप पर विलयन के प्रत्येक वास्तुशील अवयव का आंशिक दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। क्योंकि ये देखो यहाँ पर ये हमारा विलयन है, तो विलयन विलयन में जो वास्तु दाब जो होगा वो केवल किसकी वजह से होगा, विलयन में जो अवास्तशील विलय युक्त विलयन का जो वास्तु दाब होगा वो केवल किसकी वजह से होगा, विलायक के वास्तु दाब के, विलायक के वास्तु दाब की वजह से होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पी ए डायरेक्टली प्रीपोर्शनल टू किसके होगा, एक्स ए के, है ना। यानी कि अवयव ए का जो आंशिक दाब है वो डायरेक्टली प्रीपोर्शनल टू होगा एक्स ए के। अवयव बी तो आपका कैसा है, अवयव बी जो है वो आपका कैसा है, अवास्तशील, इसकी तो वास्तु बनेगी ही नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर या मैं लिख देता हूँ पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स ए, पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स ए। अगर देखो मान लीजिए पी बराबर यहाँ पर विलयन का दाब, विलयन का दाब जो है वो किस किस के बराबर होगा, पी ए प्लस पी बी। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपका जो घटक बी घटक है, यहाँ पर जो आपका बी घटक है ये कैसा अवास्तशील, इसकी तो वास्तु बनेगी नहीं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पी का जो यहाँ पर जो पी बी की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, नगण्य, क्योंकि आपका जो घटक बी है वो अवास्तशील है, इसकी वास्तु नहीं बनेगी। तो पी बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, पी बराबर आ जाएगा मेरे पास यानी कि विलयन का जो कुल दाब है वो किसके बराबर होगा, अवास्तशील विलय युक्त विलयन का जो कुल दाब है, अवास्तशील विलय युक्त विलयन का जो कुल दाब है वो केवल किसके बराबर होगा, विलायक के वास्तु दाब के बराबर होगा। किसके वास्तु दाब के बराबर होगा, विलायक के वास्तु दाब के बराबर। विलय तो अवास्तशील है तो विलय की तो वास्तु बनेगी नहीं, सवाल ही नहीं है यहाँ पर। ओके, तो ध्यान दीजिएगा पी ए की वैल्यू मेरे पास, पी बराबर पी ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है, पी ए नॉट एक्स ए, पी ए नॉट एक्स ए। और हम जानते हैं किसी विलयन में उपस्थित सभी अवयवों की मोल भिन्नों का योग कितना होता है, 1 होता है। एक्स ए बराबर एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1। तो यहाँ पर एक्स ए की मेरे पास वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस एक्स बी। तो पी बराबर पी ए नॉट एक्स ए की जगह पर मैं क्या रख देता हूँ 1 माइनस एक्स बी। तो ध्यान दीजिएगा P बराबर पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा पी ए नॉट एक्स बी बराबर पी ए नॉट एक्स बी बराबर पी ए नॉट माइनस पी, है ना। और देखो ध्यान दीजिएगा पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट माइनस पी को क्या बोलेंगे हम, वास्तु दाब अवनमन। पी ए नॉट माइनस पी को क्या बोलेंगे, वास्तु दाब अवनमन। तो यहाँ से मेरे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा मैं इधर लिख देता हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा एक्स बी बराबर मेरे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, एक्स बी बराबर मेरे पास आ जाएगा पी ए नॉट माइनस पी बटा पी ए नॉट माइनस पी बटा पी ए नॉट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा। पी ए नॉट माइनस पी बटा पी ए नॉट को बोलेंगे वास्तु दाब का आपेक्षिक अवनमन, है ना। पी ए नॉट माइनस पी को पी ए नॉट माइनस पी बटा पी ए नॉट को हम क्या बोलेंगे, वास्तु दाब का आपेक्षिक अवनमन। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम आपके लिए लेके आएंगे सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 7। सॉल्यूशन के लेक्चर नंबर 7 में हम बात करेंगे आदर्श एवं अनादर्श विलयन के बारे में। थैंक्स।